अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई वेलकम यू ऑल टू माई क्लास शाहिद सरज एजुकेशन पॉइंट. बेटा दिस क्लास इज फॉर क्लास BG 6th सेमेस्टर एंड सब्जेक्ट इज एजुकेशन माय डियर. तो अभी हम एजुकेशन में 4th यूनिट पढ़ रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन. और इंक्लूसिव एजुकेशन में हमने इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक कंप्लीट किया है. आई मीन टू से इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग, इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स, ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों के साथ डिस्कस की है. तो यूनिट नंबर 4 में जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है बेटा, आप इजीली देख सकते हो ऑन द स्क्रीन, दैट इज सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन. तो ये वाला टॉपिक जो है, इसमें आपको पहले मीनिंग पढ़ना है और मीनिंग के बाद आपको पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो आज ये वाला क्वेश्चन हम बहुत ही ईजी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाले हैं. जस्ट सिट विद योर शाहिद सर. और हाँ, if you are new to this channel, just subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get my latest updates and videos. Okay, thank you. तो चले बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. तो आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन. ये सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन क्या है आगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. पहले इसकी मीनिंग, शॉर्टेस्ट मीनिंग देखेंगे. देखो कल आपके एग्जामिनेशन में 6-8 क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 2-2 मार्क के, 4-4 मार्क के. वहां पे पूछा जाएगा कि मीनिंग ऑफ सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन, राइट. तो इसलिए अच्छी तरह से इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे. ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यस, तो सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन जो है, इनकी डेफिनेशन हम आपको बताएंगे. डेफिनेशन क्या है, देखो बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने यहां पे लिखा है. ओके, सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन ये वो बच्चे हैं जो डिफिकल्टी फेस करते हैं, अपने चैलेंजेस फेस करते हैं अपनी लाइफ में. ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे कि भाई सोशली डिसएडवांटेज्ड किन बच्चों को हम पढ़ेंगे, उनको कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस है लाइफ में जो उनको मतलब फेस करने होते हैं. आगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. पहले समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन. सोशली डिसएडवांटेज्ड यानी सोसाइटी में वो एडवांटेज नहीं ले पा रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कोई भी रिसोर्स हो, वो बिल्कुल कोई भी एडवांटेज नहीं लेते. उनको हम कहते हैं सोशली डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. समझ आ गया? आप जनरली दे बिलोंग टू सोशल कास्ट, सोशल ट्राइब, पुअर पीपल एटसेट्रा. आगे डिस्कस करेंगे. तो सोशली डिसएडवांटेज्ड इटसेल्फ गिव्स यू एप्रोप्रिएट मीनिंग. आपको कॉमन सेंस से ही पता चलेगा कि सोशली डिसएडवांटेज्ड बच्चे वो है जिनको बहुत ज्यादा चैलेंज फेस करना होता है. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. Okay dear, so you can easily see socially disadvantaged children refers to those who face significant social and economic challenges that may hinder their educational opportunities and overall well-being. Both simple and both easy to understand. Okay, just a minute. इसको क्या हो रहा है? तो सोशली डिसएडवांटेज्ड बच्चे वो बच्चे हैं जिनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने होते हैं, और वो चैलेंजेस जो रुकावट बनती हैं उनके एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज में. यानी वो एजुकेशन हासिल नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते? क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और वो चैलेंजेस इतने खतरनाक होते हैं कि वो इनको एजुकेट होने नहीं देते हैं. तो उनको हम कहते हैं सोशली डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. यहां पे हम एजुकेशन को लेकर बात करेंगे कि अगर वो बच्चे जो एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं लेकिन उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है. वो चैलेंजेस क्या है? वो एक सोशल चैलेंज है, अनदर इज इकोनॉमिक चैलेंज एंड ओवरऑल वेलबींग. ये सारी चीजें हम आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे चैलेंजेस है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनको रुकावट पैदा करते हैं क्या हासिल करने में, एजुकेशन हासिल करने में. तो वो बच्चे जिनको बहुत ज्यादा फेस करना होता है डिफिकल्टी चैलेंजेस, वो चैलेंजेस चाहे वो सोशल चैलेंज हो, इकोनॉमिक चैलेंज हो या ओवरऑल वेलबींग का चैलेंज हो, यानी
हेल्थ को लेकर अगर हम बात करेंगे, वो भी उनके लिए एक अहम और एक बेहतरीन, सॉरी नॉट बेहतरीन, एक चैलेंजिंग फैक्टर है जो इनको हिंडर करता है, वो एजुकेशन हासिल नहीं करते हैं। उन बच्चों को हम कहते हैं क्या बेटा, सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन। आई होप बेटा आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो आगे देखिए क्या कहते हैं, दे ऑफन कम फ्रॉम फैमिलीज और कम्युनिटीज दैट एक्सपीरियंस पॉवर्टी, लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्स, वेरी गुड, डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल एक्सक्लूजन। अब यहां पे कुछ मैंने फैक्टर्स दिए हैं। ये जो सोशली डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोशली डिसएडवांटेज्ड स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन होते हैं, दे जनरली कम फ्रॉम, ये किन फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन फैमिली से जो एक्सपीरियंस करते हैं पॉवर्टी, यानी दे बिलोंग टू जनरली जो सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन है, दे जनरली बिलोंग टू पुअर फैमिली एंड दे जनरली बिलोंग टू दोज फैमिलीज दैट हैव पुअर रिसोर्स, जिनको पुअर्टी नहीं है बट रिसोर्सेज लिमिटेड है, right? And discrimination, you know, rich, poor, white, black, discrimination, you know, there are discrimination के बहुत सारे types हैं, यहाँ पे वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। There is a general term discrimination and social exclusion, exclude from the society, एक्सक्लूड फ्रॉम द सोसाइटी। आई होप बेटा ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए। तो यहां पे नीचे दिए गए इनका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन में लेकर आया हूं। तो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन क्या है कि एक एक पॉइंट हम पढ़ेंगे, पॉवर्टी, लिमिटेड एक्सेस, ओके, डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इंक्लूजन। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये मीनिंग है, आई होप बेटा आपको मीनिंग बहुत अच्छे से समझ आ गया। फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं कि सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन वो बच्चे हैं जिनको फेस करना होता है डिफिकल्ट चैलेंजेस जो इनको हिंडर करती हैं एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज में। इट मे बी अ पॉवर्टी, इट मे बी पुअर हेल्थ, इट मे बी लिमिटेड रिसोर्स, इट मे बी सोशल एक्सक्लूजन। आई होप इट मे बी अ डिस्क्रिमिनेशन एंड many other factors are responsible for socially disadvantaged children. Okay, so let us come to now, let us characterize, or we can say what are the beautiful characteristics that are associated with what disadvantaged children. So here we are. Okay, now number first point आप देख सकते हैं, number first point is poverty. तो अभी मैं बात कर रहा था कि वो बच्चे जो सोशली डिसएडवांटेज्ड है वो जनरली बिलोंग फैमिलीज दे आर पुअर, राइट? तो यहां पे देखेंगे सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन often come from low income households or communities with limited economic resource. समझ आ गया? तो ये सोशली डिसएडवांटेज्ड बच्चे जो है ये किन फैमिली से, किन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? उन कम्युनिटीज से जिनका लो इनकम होता है, जिनका लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्स है। आई मीन टू से वो फैमिलीज जो पुअर फैमिलीज है, तो सोशली डिसएडवांटेज्ड इन्हीं फैमिली से बिलोंग करती है। हो गया एक पॉइंट क्लियर। नंबर सेकंड पॉइंट है, दे मे लैक एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज सच एज प्रॉपर न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एंड स्टेबल हाउसिंग। अभी तो मैं बात कर रहा था, पुअर मीन्स डजंट मीन्स ओनली रिसोर्स, पुअर्टी मीन्स दे हैव लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज। ये जो बुनियादी चीजें हर एक इंसान को, से फॉर एग्जांपल रोटी, कपड़ा और मकान, और आज दूसरा चीज है रोटी, कपड़ा, मकान और सेहत। ये चार चीजें बेसिक फंडामेंटल चीजें, हर किसी को ये चाहिए। अगर कुछ नहीं तो कम से कम सेहत होना चाहिए। सेहत से इंसान रोटी भी बना सकता है, कपड़ा भी बना सकता है और मेहनत भी, है ना बेटा? तो ये वो लोग हैं जिनमें ये चारों रिसोर्सेज लिमिटेड आते हैं। अगर उनका हेल्थ देखेंगे तो हेल्थ में भी प्रॉब्लम है। अगर इनके मकान देखेंगे, हाउसिंग देखेंगे, वो भी कम ही है। बाकी अदर रिसोर्सेज जो है वो भी कम है। तो इसका मतलब है वो बच्चा जो वहां पे पलेगा बढ़ेगा, वो उसी को हम कहेंगे क्या? सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन। आई होप बेटा यू गॉट माई पॉइंट। ओके, नाउ poverty can have, यहां पे दूसरा पॉइंट, poverty can have profound impact on their educational experiences. Yes my dear, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो गरीब है ना, जो गरीब, इतने ज्यादा गरीब है कि भाई वो ये सोच नहीं सकते कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा सकूं। तो पॉवर्टी ज्यादा होने की वजह से वो एक, उनकी पॉवर्टी जो एक हिंड्रेंस बनती है बच्चों की पढ़ाई में, यानी वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं।
कैसे पढ़ाएंगे? जब बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं होते हैं तो एजुकेशन कहां से हासिल होगा उस बच्चे का? आई होप बेटा, पुअरिटी जो है ये एक जबरदस्त एक फैक्टर है जो एजुकेशन को रुकावट पैदा कर सकता है, राइट? ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इंक्लूडिंग लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशनल मटेरियल्स। जब एजुकेशन नहीं तो एजुकेशनल मटेरियल का भी एक्सेस नहीं, इनएडिक्वेट स्कूल फैसिलिटीज, fewer opportunities for extra co-curricular activities. Okay, this is another important point. तो another important point जो है, ये दूसरा point यहां से है, limited educational opportunities. एक तो हो गया poverty, दूसरा क्या है बेटा? limited educational opportunities. ये दूसरा point यहां से start है बेटा, ये यहां से notes पे आप देख सकते हो। if you are, अगर बहुत सारे बच्चों ने नोटिस हासिल किए हैं, बहुत सारे बच्चों को नोटिस लेना अभी बाकी है। अगर वो चाहते हैं कि आपको नोटिस मिले तो मेरी ऐप पे भी अवेलेबल है। अगर आप ऐप से नहीं परचेज कर पा रहे हो तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने हर किसी वीडियो में लगभग अपना नंबर दे दिया है, ठीक है? यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो लिमिटेड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी जो है, देखो, जो सोशली डिसएडवांटेज्ड है, इसको इस तरह से पढ़ेंगे। देखो, बहुत ही प्यारा है, बहुत सिंपल है। मुझे नहीं लगता कि भाई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है, इजीली आपको समझ आएगा। तो सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन मे फेस एजुकेशनल डिस्पैरिटीज ड्यू टू फैक्टर्स सच एज underfunded schools, overcrowded classrooms, and insufficient resources. They may not have access to quality early childhood education, tutoring, or enrichment programs that could support their learning and development. अब देखिए, खाली अर्बन एरियाज में तो आपको डिसएडवांटेजेड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी या डिसएडवांटेजेड बच्चे बहुत कम मिलेंगे या नेग्लिजिबल, यानी ये उन एरियाज में पाए जाते हैं लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फार फ्लैंग एरियाज, जहां पे ना स्कूल फैसिलिटीज है, स्कूल मटेरियल्स है, एजुकेशनल मटेरियल, स्कूल फंडिंग, ऐसा कुछ भी, मतलब कम एक्सेस है उसका। तो एजुकेशनल लिमिटेड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज होने की वजह से ये सोशली डिसएडवांटेज्ड बन जाते हैं। आई होप बेटा आपको समझ आ गया। तो यही तो बात कर रहा है ना कि लिमिटेड यानी बहुत कम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन बच्चों को दी जाती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि बैकवर्ड चिल्ड्रन या सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन आर दोज हु आर हैविंग लिमिटेड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। Okay, got the point? This is the next point. And my dear, now the third point is language barrier. Very important factor, very important. ये भी एक characteristic है जो कि बहुत important है। Language barrier क्या है? Barrier, again barrier, रुकावट है। Children from non-dominant language backgrounds or immigrant families may face लैंग्वेज बैरियर्स दैट अफेक्ट देयर एजुकेशनल प्रोग्रेस। देखो भाई, अगर हम पहाड़ी लोगों की बात करेंगे, उनकी भाषा पहाड़ी है, और जो बाकी पहाड़ी को छोड़ के जो बाकी एरियाज हैं वहां पे हमारी भाषा उर्दू है, ठीक है? तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब वो पहाड़ी से लेकर वादी में आते हैं पढ़ने के लिए, अर्बन एरियाज में या रूरल एरियाज में जब वो पढ़ने के लिए आते हैं तो लैंग्वेज सीखने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो जो लैंग्वेज जो है ये भी एक प्रॉब्लम बन जाती है, चैलेंज बन जाता है सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन के लिए। जाहिर सी बातें है ना बेटा? तो ये क्योंकि डोमिनेंट जो लैंग्वेज वहाँ पे है वो उर्दू है, ठीक है? तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो लैंग्वेज इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट बैरियर फॉर दीज सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन। सो लिमिटेड प्रोफिशिएंसी इन द डोमिनेंट लैंग्वेज कैन मेक इट चैलेंजिंग फॉर देम टू फुली एंगेज इन द क्लासरूम एक्टिविटीज। तो जब ये क्लासरूम में एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट करते हैं ना, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी उनमें नहीं होती है। तो ये अंडरस्टैंड, अगर उनको कोई एक्टिविटी दी जाती है तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है एक्टिविटी में टेक पार्ट करने में, बिकॉज लैंग्वेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना बेटा? सही है ना? तो ये बात समझ आ गई आपको कि ये बहुत ही सिंपल और क्लियर है कि लैंग्वेज बैरियर इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज फॉर सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन। ओके बेटा, कमिंग टू द नेक्स्ट, limited parental involvement and support. Yes, this is very important.
क्यों? क्योंकि जब पुअर्टी की होने की वजह से ना ये पेरेंट जो है अपने बच्चों को ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। कैसे करेंगे? उनके पास बेसिक नीड्स ही फुलफिल नहीं होते हैं, तो बच्चों को कैसे सपोर्ट करेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? हाँ, 10 में से एक ऐसा पेरेंट होगा जो कहेगा कि भाई ना मैं कुछ भी करूंगा लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा। लेकिन 10 में से 9 आप ऐसे देखोगे, पेरेंट्स देखोगे जिनके साथ अगर आप इंटरेक्शन भी करते हो, आप फार फ्लंग एरियाज में जाओ, हाँ अगर आपको रिसर्च करने के लिए जाना पड़ेगा, उनके साथ अगर बात करोगे तो 10 में से आपको 1 या 2 ऐसे पेरेंट्स मिलेंगे जो कहेंगे कि भाई नहीं, मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है। लेकिन 8 पेरेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे वो कहेंगे भाई गरीबी की वजह से, पुअर्टी की वजह से हम अपने फुलफिल डिमांड्स नहीं कर पा रहे हैं, तो एजुकेशन बच्चों के लिए कैसे करें? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि लेस लिमिटेड पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट एंड सपोर्ट, राइट? तो सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन जो है, दे मे हैव लिमिटेड पेरेंटल सपोर्ट इन्वॉल्वमेंट इन देयर एजुकेशन ड्यू टू वेरियस रीजंस सच एज पेरेंट्स वर्किंग लॉन्ग आवर्स, language barrier, or lack of knowledge about the education system. This lack of support at home can impact their academic progress and overall well-being. I hope बेटा आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं कि क्यों एक पेरेंट बच्चे को सपोर्ट नहीं करता है। एक तो मैंने आपको कहा कि भाई स्कूल बहुत ज्यादा दूर होगा, स्कूल में आने जाने का खर्चा, स्कूल में एडमिशन का खर्चा। चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्कूल्स को ऐसे फ्री दिया है कि भाई बच्चे को फ्रीली एजुकेशन कर रहा हूं, बुक्स प्रोवाइड कर, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीजें हैं कि पेरेंट लॉन्ग आवर वर्किंग करता है, उसको टाइम नहीं मिल रहा है अपने बच्चों को ये कहे कि आप एजुकेशन दो, या उनके पास वो नॉलेज ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि एजुकेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। पुअर्टी इज नॉट ओनली वन फैक्टर, देयर आर मेनी फैक्टर्स। हाँ, जो पेरेंट्स को मतलब जो बच्चे पेरेंट का सपोर्ट हासिल नहीं करते हैं, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं। मैंने 2-4 रीजंस आपको यहां बताए। आई होप बेटा ये वाला पॉइंट भी आपको समझ आ गया। देखो कितनी आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। अगर आप कोई बुक पढ़ते हो ना, आपको वहां पे थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होगी, लेकिन ये नोट्स मैंने बहुत ही अच्छे से बनाए हैं एंड सिंपल लैंग्वेज में बनाए। जो मैं पढ़ाता हूं वही आपके साथ शेयर भी करता हूं। फिर जब आप इन नोट्स को पढ़ोगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, ओके, तो चलते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है, दूसरा पॉइंट, यस माय डियर, सोशल एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्लियरली सोचो यार, अपनी लेवल पे सोचो। आपका जो फ्रेंड सर्कल है, अगर उस फ्रेंड सर्कल में कोई फार फ्लंग एरिया वाला बंदा आएगा तो जनरली यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट हिम। आप जनरली बोलोगे कि भाई ये फार फ्लंग एरिया का है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एक्स्ट्रा, आप थोड़ा बहुत इसको एक्सक्लूड करोगे। यू आर शोइंग डिस्क्रिमिनेशन। तो व्हेन यू आर शोइंग डिस्क्रिमिनेशन, उनके इमोशन उसको क्या बीतेगी? तो उनके इमोशंस हर्ट हो जाएंगे, तो वो स्कूल नहीं आएंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि भाई हमें दूसरी नज़र से वहाँ पे देखा जाता है। तो दैट इज़ वाई दे विल ट्राई टू हेट द स्कूल, राइट? तो दे विल प्रेफर टू सिट एट होम एंड दे विल नेवर रिसीव देयर एजुकेशन बिकॉज दे रिसीव एन एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, सोशल एक्सक्लूजन करेंगे, यार कहाँ स्कूल आएगा? समझ आ गया बेटा? तो ये है कि सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन में फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल एक्सक्लूजन बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज रेस, एथनिसिटी, यानी द रेस दे बिलोंग, देयर कल्चर इज वेरी डिफरेंट, हमारे कल्चर से काफी ज्यादा डिफरेंट है, क्लोथिंग, ड्रेस, स्टाइल। तो ये सोशल, दूर से पता चलता है कि भाई ये दूसरे इलाके का बंदा है। सोशली एक्सक्लूजन, राइट? ये सारी चीजें हैं। कलर, रेस, एथनिसिटी, तो ये सारे फैक्टर्स क्या बन जाते हैं? उसके लिए डिस्क्रिमिनेशन बन जाते हैं, उसके लिए सोशल एक्सक्लूजन बन जाता है। वो क्या पड़ेगा? ये भी एक फैक्टर है, वो इमोशनली उसको हर्ट करेगा। चलिए देखते हैं, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और डिसेबिलिटी, दिस कैन लेड टू फीलिंग्स, यही मैंने बोला ना, फीलिंग्स, इमोशन, फीलिंग्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन। इसका यार सेल्फ तो लो होगा ना, lower self-esteem and reduced opportunities for social interaction and inclusion। जाहिर सी बात है ये इंटरेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगेगा भाई मैं अलग थलग एक ऐसा बंदा हूं, कोई मुझसे बात नहीं करेगा, सब मुझसे मतलब हाथ मिलाने से डरते हैं, कोई मुझसे बात नहीं करता है। तो ऐसा करने से डिस्क्रिमिनेशन आएगा, उसका सेल्फ जो है वो डिटेरियोरेट होगा, वो लो होगा, इसके फीलिंग्स पे असर होगा। तो अपॉर्चुनिटी उसको कहाँ मिलेगी? तो जब वो इंटरेक्शन करेगा ना, वो डर जाएगा आपके साथ इंटरेक्शन करने में।
तो बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा ऐसा है जो आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में पढ़ता है, मेहरबानी करके उनके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर फ्रॉम अस. Isn't it, my dear? They are from us and we have to treat, we have to include. There must not be social inclusion. There must no exclusion. There must be social inclusion. अगर आप में कोई ऐसा बच्चा है जो आपके साथ पढ़ता है, आप इसको इस तरह से देखते हो कि भाई दूर से देखोगे, इसको अपने पास नहीं बिठाओगे, उसके साथ बात नहीं करोगे. अगर कोई ऐसा बच्चा है उसके साथ बात करो, इसके साथ इंटरेक्शन करो, इसको अपनाओ, उसको इसके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाओ, ना कि उसको सेल्फ एस्टीम लो नहीं होना चाहिए. उसको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करो. आओ आप भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करो, हम जो एक्टिविटीज़ करेंगे आप भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो. इसका एस्टीम बढ़ जाएगा, उसकी फीलिंग्स बढ़ जाएगी और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाएगा. समझ आ गया? तो ये बात है. देखो पढ़ना ये खाली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये खाली आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कराएगा, लेकिन इस बात को अगर आप अपने दिल से लोगे, अपने रियली अंडरस्टैंड करोगे और फिर आप प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें करोगे, फिर देखो वहाँ पे कितना मज़ा आपको आएगा. ओके, तो चलिए बेटा दूसरा, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल चैलेंज. अगेन दिस इज रिलेवेंट. इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल चैलेंज क्या है बेटा? तो देखो, children from socially disadvantaged background may experience higher level of stress, trauma and adverse childhood experience. These challenges can impact their emotional well-being, mental health and ability to focus and engage in learning. So जो socially disadvantaged children हैं, इनमें emotional problems, psychological problems and mental health related problems होते हैं, जिनकी वजह से वो स्कूल opportunities हासिल नहीं करते हैं, educational opportunities हासिल नहीं करते because of their poor health. Okay, so this is one more factor that you need to remember. Okay. Number next point, lack of access to resources and opportunities. देखो ये repeated है, ये already हम पढ़ चुके हैं कि socially disadvantaged children often have limited access to extra co-curricular activities. तो इनको lack होता है ये extra co-curricular activities, educational resources भी lack है, enrichment programs that can broaden their horizons and provide them with डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस. तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है जो ये एजुकेशनली डिसएडवांटेज्ड बच्चे हैं, इनको क्या है? लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज. आई होप बेटा ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ आ गया. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट today's lecture. So what was, my dear, today's lecture? Today's lecture was, shabash, socially disadvantaged children. तो हमने मीनिंग भी बहुत अच्छे से समझा, उसके बाद हमने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझा. वो कैरेक्टरिस्टिक्स आप ये भी कह सकते हो कि what are the factors affecting socially disadvantaged children. आई होप बेटा आपको बहुत 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 अच्छे से ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया. इसमें अभी हमें एक दो टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो इसी के साथ हम दूसरा भी चौथा यूनिट भी कंप्लीट करेंगे. उसके साथ ही हम तीसरा यूनिट भी डिस्कस करेंगे. टिल देन दीजिए अपने शाहिद सर को इजाज़त. थैंक यू. मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग.